तो भाई अब ये हमको कहना पड़ेगा कि जो रॉ है वो बेटर हो गई है स्मैकडाउन से, और अब स्मैकडाउन मेरे को लगने लगा है एनएक्सडी जैसा शो। तो भाई स्वागत है आप सभी का स्मैकडाउन का रिव्यू प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य शंकर चौबे बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू भाई। और मैं थोड़ा सा हार्श ओपिनियन आज रहने वाली है स्मैकडाउन के लिए, तो भाई थोड़ा सा मतलब बने रहना, आज आपको पूरा बताऊंगा कि भाई शो कैसा था और पहला स्मैकडाउन मतलब जो पहले स्मैकडाउन होती थी और जो अभी हो रही है उसमें क्या अंतर है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और वो रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं कि भाई हम सबसे पहले रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करेंगे। कोडी रोड्स ने बताया कि अगर रैंडी ऑर्टन मेरा मेंटोर है, मेरा फ्रेंड है और मेरी फैमिली है, अगर रैंडी ऑर्टन नहीं होता तो मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं होता। और सारी उन्होंने रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करी कि ब्लड लाइन ऐसी है वैसी है, पहले सोलो सिकोवा इन्फोर्सर था जो कि बहुत अच्छी टर्म है, अब वो ट्राइबल चीफ बन गया है, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उसके बाद ए टाउन डाउन अंडर आती है और मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब डब्ल्यू के पास कुछ चीज़ ही नहीं है दिखाने के लिए। मतलब सोचो ना भाई, मतलब ए टाउन डाउन अंडर को आने की क्या ज़रूरत थी, उनका कोई लिंक भी नहीं था। उन्होंने लिंक क्या जोड़ा कि भाई जेका फाटू ने मारा कोडी रोड्स के कारण, मतलब इसमें कोई सेंस है भाई कि कोडी रोड्स के कारण जेका फाटू इनको काहे को मारेंगे, और ये ऐसी मतलब कोई स्टोरी लग ही नहीं रही है, ऐसी रैंडम आ गए। चलो ठीक है, अब चलो इसको कंटिन्यू करते हैं भाई। आ गए, इसके बाद आने के बाद रिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोडी रोड्स अपना तर्क देते हैं, लेकिन आपको बताइए भाई मारा पीटी पे उतर आएंगे, मारा पीटी पे उतर आए, कोडी रोड्स के साथ 2-on-1 सिचुएशन हो गई। इसके बाद पता नहीं भाई कोई बॉक्सर या पता नहीं क्या नाम नाम वाम भूल गया मैं, कोई उनका लोकल टैलेंट है, कोई बॉक्सिंग पता नहीं क्या है भाई, ये बॉक्सिंग करते हैं या क्या करते हैं, उन्होंने चेयर दे दी कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स ने चेयर से मार मूरी के भगा दिया। तो अब मेन इवेंट के अंदर क्या कहानी हो गई है कि कोडी रोड्स वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर, ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी का मैच, लेकिन निक ऑल्डिस बोलते हैं हमको चैंपियन को बचाना है भाई। तो अब ये मैच होगा टैग टीम मैच, लेकिन इसके अंदर कोडी रोड्स को पूरा पार्टनर ढूंढना है। अब सब सोचेंगे कोडी रोड्स का पार्टनर कौन है, अरे पता ही था कौन, केविन ओवंस के अलावा और कौन हो सकता है भाई, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अब मैं पूरे स्मैकडाउन की हाईलाइट की बात करता हूँ, मतलब ये मैच सबसे अच्छा था पूरे स्मैकडाउन के अंदर, कार्मेलो हेज वर्सेस अल्ट्राले का मैच। ये मैच बहुत अच्छा था भाई, इसके अंदर मतलब मनी इन द बैंक का जो रीकैप है वो इन्होंने दिला दिया भाई, कैसे फंसा के वो मतलब क्या मार रहे हैं समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत तगड़ा ये मैच था। एक पीपीवी लेवल इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब एक स्टोरी टेलिंग करके इसका मैच डब्ल्यूडब्ल्यू दे सकती थी। वो कैसे मार रहे हैं भाई, कार्मेलो हेज वो कूद के डाइव मार रहे हैं, उसके बाद अल्ट्राले ने समर सॉल्ट मारी, वो फेल हो गई, तो उसके बाद री समर सॉल्ट मारी अल्ट्राले ने। भाई क्या कॉम्बिनेशन लग रहे थे इसके अंदर, लेकिन सवाल अब यही आ रहा था कि इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू किसे जिताएगी, क्योंकि कार्मेलो हेज उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, साथ में अल्ट्राले को भी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अल्ट्राले को चुना, उन्होंने अपना फिनिशर ठोक के हरा दिया है कार्मेलो हेज को। तो ये मैच अच्छा था स्मैकडाउन से। इसके बाद आता है नाया जैक्स और बेली का सिट डाउन इंटरव्यू। अरे भाई मेरे को रिडल और सेथ रॉलिंस की याद आ गई, मतलब वो सिट डाउन इंटरव्यू किस हद तक मतलब किस हद तक का चला गया था भाई, वो कितना हॉट था 2022 में, आपको याद होगा। लेकिन ये मतलब क्लीवलैंड के बारे में पूछ रहे हैं तो नाया जैक्स बोली चुप चुप रहो, मतलब हील है ऑब्वियसली वो, बैकी लिंच बोल रहा हूँ मैं भी, बेली के ऊपर चढ़ जाती है नाया जैक्स की भैया वो मैं टाइटल ले लूँगी, मैं क्वीन ऑफ द रिंग जीती हूँ, मैं पूरे डिवीज़न की क्वीन हूँ, ऐसा वैसा। उसके बाद बेली बोलती हैं वो 2017 वाली नाया जैक्स की बात करती हैं कि तुम रूथलेस हो, ऐसा वैसा, मैं तुमको देख लूँगी, और फिर सिट डाउन इंटरव्यू ही ख़त्म हो जाता है। भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि कब शुरू कब ख़त्म हो गया, इससे अच्छा कराते ही नहीं सिट डाउन इंटरव्यू। अरे कुछ तो मतलब कुछ हीटेड वर्ड्स तो होने चाहिए सिट डाउन इंटरव्यू में, इससे अच्छा रिंग का प्रोमो करा लेते भाई। मतलब आज की स्मैकडाउन को देख के मैं आपको जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, ये क्या था पता नहीं, जो भी था चलो ठीक है। इसके बाद चेल्सी ग्रीन और बियंका ब्लेयर का मैच आता है। अब इस मैच के अंदर मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इस मैच के अंदर कुछ हुआ ही नहीं, रोल अप करके बियंका ब्लेयर इस मैच में जीत गई। इसके बाद जो टैग टीम है अल्वा फायर और आयला डोंकी, वो टाइटन ट्रॉन पे आके बोलती है कि भैया हमारी मर्जी होगी, हम तब तुमको चैम्पियनशिप के लिए बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है ये हील है, तो अब ऐसा लग रहा है ये एल्बा फायर और आयला डोंग वर्सेस बियंका ब्लेयर और जेड कारेल का टैग टीम मैच होगा। कब होगा भाई पता नहीं इसके बारे में। इसके बाद ये थोड़ी अच्छी चीज़ थी, लोगन पॉल और एले नाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। लोगन पॉल आके बोलते हैं एले नाइट को कि भाई कौन मतलब मैं क्या है तो तेरे को चैम्पियनशिप मैच दूं। फिर लोगन पॉल अपनी बातें गिनाने लगते हैं कि भाई मैं रेसलिंग के अलावा भी बहुत कुछ काम करता हूँ, मैं जो प्रेसिडेंट है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का इंटरव्यू लिया था लोगन पॉल ने, उसके बारे में बात करते हैं, और जो उनके बिजनेसेस हैं बिलियंस के उसके बारे में बात करते हैं। एल नाइट उनके सामने कुछ नहीं है। फिर एल नाइट लोगन पॉल को बोलते हैं कि भाई जब भी तू मेरे साथ आया है मैंने
तेरी ऐसी तैसी करी है। मनी इन द बैंक पिछले साल की याद दिलाते हैं वो, तब उन्होंने अच्छे से बजाया था लोगन पॉल को। अभी क्वालिफाइंग मैच की याद दिलाते हैं कि मैंने तेरे को पिन भी किया था। तो ऐसे करके चढ़ा देते हैं और फिर वो फैमिली के ऊपर मतलब लोगन पॉल को चढ़ा वो कर देते हैं कि भाई एग्रेसिव कर देते हैं कि भाई मेरे से मैच करो। लोगन पॉल सस्ता रॉक भी बोल देते हैं एले नाइट को कि भाई तू सस्ता रॉक है, ऐसा है वैसा है। तो ठीक है भाई, इसके बाद लोगन पॉल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गुस्से में। निक ऑल्डिस खुश भाई कि चलो मैंने एक और मैच फिक्स कर लिया, और निक ऑल्डिस वहाँ से सरक लेते हैं। लोगन पॉल भी जा रहे होते हैं, लेकिन लोगन पॉल ने पीछे से अटैक कर दिया एले नाइट के ऊपर। एले नाइट ने स्टनर मारा, लेकिन लोगन पॉल वहाँ से कल्टी काट लेते हैं। तो ये थोड़ी मेरे को सही चीज़ लग रही है एले नाइट और लोगन पॉल की। बाकी तो शो के ऊपर अभी तक कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। इसके बाद आता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस मीचेन का मैच। भाई कितने बार ये मैच देख चुके हैं, मतलब ये मैच तो मतलब कितने बारी और देखेंगे इस मैच को, पता नहीं भाई। टिफनी स्ट्रैटन आती है, चलो इसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ निकाला आउटकम कि भाई जो मतलब नाया जैक्स की ऑब्वियस सी बात है कि इंटरफेरेंस रहेगी, और भाई क्यों ऑब्वियसली रहेगी यार, क्योंकि बारबी डॉल है टिफनी स्ट्रैटन की। इसके बाद मैच चल रहा होता है भाई टिफनी और मतलब मीचेन, इन दोनों के मूव्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो एलेबामा स्लैम अपना स्टाइल टिफनी ने बनाया है वो मस्त लगता है। इसके बाद मीचेन ने जो हाफ कैरम बॉल टाइप का मारा है। इसके बाद बेली आती है क्योंकि नाया जैक्स अच्छा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। बेली ने आके टिफनी का ब्रीफ केस ही तोड़ दिया भाई। ब्रीफ केस टूट गया, वहाँ से रोल अप करके जीत गई है मीचेन। तो अब ऐसा लग रहा है जो टिफनी का टिफनाइज्ड ब्रीफ केस है वो आने वाला है जल्दी, क्योंकि अब ये ब्रीफ केस तो तबाह हो गया और मीचेन को फाइनली बहुत टाइम बाद विक्ट्री मिली है। देख के अच्छा लगा भाई। अब आता है शो का मेन इवेंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, केविन ओवंस के अलावा और कौन पार्टनर हो जाएगा कोडी रोड्स का। और ब्लड लाइन का वहाँ से वीडियो पैकेज भी चलता है कि भैया जो भी कोडी रोड्स का पार्टनर बनेगा उसकी खैर नहीं भाई, बहुत तोड़ाई होने वाली है। वार्निंग थी सोलो सिकोआ की तरफ से। और केविन ओवंस और कोडी रोड्स वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर के बीच मैच स्टार्ट होता है। केविन ओवंस पूरे गुस्से में भाई भड़क रहे होते हैं कि अरे ऐसा मतलब जैसे सांड होता है भाई, वैसे भड़क गए केविन ओवंस। और लोगन पॉल की प्राइम बॉटल से पता नहीं क्या दुश्मनी है, वो भी गिरा रहे हैं। ग्रेसन वॉलर उसको रख रहे हैं। इसके बाद वो सॉन्टॉन बॉम्ब मार रहे हैं केविन ओवंस भाई। मतलब भाई बहुत अच्छा लग रहा था केविन ओवंस को देख के। इसके बाद वही हालत है भाई, ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी की, इनके कॉम्बिनेशन ही नहीं लगते। और लगलात मार दी ग्रेसन वॉलर ने ऑस्टिन थेरी को। उसके बाद कोडी रोड्स ने फ़ायदा उठा लिया, ठोक दिया उन्होंने अपना क्रॉस रोड्स ठोक दिया और गेम ख़त्म। जीत गए भाई केविन ओवंस और कोडी रोड्स। लेकिन इनकी जीत कहाँ अच्छी थी भाई, क्योंकि ब्लड लाइन आएगी। ब्लड लाइन आई, कोडी रोड्स को उन्होंने पावर बम मारा। सबसे पहले जेका फाटू नहीं आए थे, टामा टोंगा, टांगा लोवा और सोलो सिकोआ, लेकिन इन लोगों से कहाँ संभलने वाले हैं भाई। इसके बाद जेका फाटू की ज़रूरत थी। जेका फाटू और सोलो सिकोआ, टामा टोंगा ने पावर बॉम्ब मार के कोडी रोड्स को धराशायी कर दिया। और जो बेइज्जती होती है, मतलब जो दर्द दिया है भाई, केविन ओवंस को इतना मारा, भूत उतार दिया भाई मार मार के जेका फाटू ने भाई। कितने 2-3 बार तो उन्होंने वो भाई वो जो जैसे रिकीशी मारते थे ना, वैसे जैसे जिमी ऊसो जे ऊसो ऊसोस करके मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लात मारते हैं, वैसी भाई क्या मारा केविन ओवंस को। कोडी रोड्स देख रहे थे भाई, बहुत बुरी हालत कर दी थी। इसके बाद क्या दया भाई, केविन ओवंस को उन्होंने वो जो स्टील चेयर है उसमें फंसा के मार दिया। उसके बाद स्मैकडाउन खत्म होती है, कोडी रोड्स पड़े हैं, केविन ओवंस पड़े हैं, ये पूरी ब्लड लाइन ऐसे थम्स अप कर रही है। शो ख़त्म हो गया भाई। और एक और चीज़, टिफनी का वो वीडियो पैकेज भी चल जाता है, उनका जो मनी इन द बैंक का पूरा वो है वो भी चल गया स्मैकडाउन के ऊपर। तो यहाँ तक की चीज़ें हुई हैं। अब शो ख़त्म हो गया स्मैकडाउन का। अब मैं इसके ऊपर अपना टेक क्या दूँ भाई, मतलब पूरे शो के ऊपर मेरे को सिर्फ मतलब थोड़ा मेन इवेंट बोल सकता हूँ मैं कि चलो भाई मारपीट देख ली हमने, और उसके अलावा लोगन पॉल और एले नाइट की स्टोरी चल रही है, और साथ में वो थोड़ा कार्मेलो और ड्राले का मैच। उसके अलावा पूरे स्मैकडाउन के ऊपर कुछ नहीं था। मतलब और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर सकती है, सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स ये फ्यूड, मतलब ये फ्यूड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और क्या ही दिखा देगी। कब से सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स की स्टोरी चल रही है भाई, मतलब अब इसमें कुछ नया दिखाने का है ही नहीं जब तक रोमन रिंग्स नहीं आया था या फिर कुछ नहीं हो जाता, तो किसमें क्या दिखाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, कुछ दिखा नहीं सकते। उसके अलावा ये जो बैकी लिंच बार बार बोल दे रहा हूँ मैं, पता नहीं भाई क्यों, बेली और नाया जैक्स की जो फ्यूड चल रही है उसमें टिफनी और ये मीचेन को जोड़ के अब अगले हफ्ते इनका टैग टीम मैच होने वाला है। वो पुराना विंस मैकमैन का फॉर्मेट लग रहा है मेरे को। मतलब ये जो विमेंस डिवीजन की बात कर रहा हूँ स्मैकडाउन की, अभी पहले रॉ की बुरी हालत थी, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नाव को ऊपर करे तो दूसरी नाव नीचे ढह जाती है, वैसे ही चल रहा है भाई। और स्मैकडाउन मतलब इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैं गलती नहीं बोलूँगा, इसमें क्या कर सकते हो भाई, क्योंकि सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स की जो फ्यूड है इसमें फ्रेशनेस आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये फ्यूड जो है मतलब कब से चली आ रही है। और
और इनका मैच तो लोग बोल रहे हैं स्मैकडाउन वाला मैच है। अगर रोमन रिंग्स नहीं आए समर स्लैम के अंदर और कुछ OMG नहीं हुआ और मेन इवेंट होने वाला है, मैं आपको हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच मेन इवेंट करने वाला है समर स्लैम को, सोच रहे हो भाई। तो अब तो उसमें पूरा सेंस बन रहा है कि कुछ तो तमाशा होगा। अगर तमाशा नहीं हुआ, प्लेन मैच हुआ, तो फिर तो भाई बहुत गंदी उड़ेगी WWE की, क्योंकि ऐसी चीज़ें कर रहे हो भाई। मतलब अब उसमें गलती भी कुछ नहीं है, क्योंकि क्या कर सकती है WWE, वो बेली और नाया जैक्स की फ्यूड में क्या ही एक्स्ट्रा डल सकता है। तो इसलिए मतलब उसको कुछ करके अभी एक मैच फिर टैग टीम मैच करके फिर ऐसे करके WWE घुमा फिरा के उसको जोड़ रही है। लेकिन ठीक है चलो, समर स्लैम तक तो स्मैकडाउन की हालत ख़राब होने वाली है। वैसे भी अगले हफ्ता का जो स्मैकडाउन है वो टेप्ड होने वाला है, क्योंकि WWE अपने जापान टूर के अंदर जाने वाली है। भाई वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, क्योंकि बोरिंग स्मैकडाउन का शो, बोरिंग तो नहीं बोलूँगा, डिसेंट सा बोलूँगा स्मैकडाउन का शो था भाई। इतना बोरिंग भी नहीं था, बोरिंग तो बोरिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ डिसेंट, कुछ अच्छा OMG या फिर कुछ अच्छा शो नहीं था स्मैकडाउन का। तो भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।